नाज़रीन, नए दौर में हम दाखिल हो गए हैं, यानी अब ठप्पा नहीं चलेगा, अब आपका अंगूठा चलेगा और ये अंगूठा आपका हकदार तक पहुंचाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 17 नवंबर को जो इजलास हुआ, उस इजलास में अक्सरियत के साथ जो बिल मंजूर हुए, उसमें 2 अदद बिल बड़ी अहमियत के हामिल हैं। वैसे तो सारे ही बिल अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये आम आदमी से जुड़े हुए हैं। एक, ओवरसीज़ को वोटिंग का हक, और दूसरा, आप अब नए जदीद तरीके से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, यानी वोटिंग मशीन सिस्टम। वोटिंग मशीन सिस्टम क्या है ये तो हम आवाम से जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऑपोजिशन लीडरान या ऑपोजिशन में जितनी भी जमातें हैं वो ईवीएम को रिजेक्ट कर चुकी हैं। उन्होंने बहुत सी मुतादिद जो एग्जाम्पल्स हैं वो कोट करते हुए बताया कि ये मशीन यहाँ नहीं चलेगी, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि कौमी ख़जाने पे ये अरबों रुपए का बोझ कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन हुकूमत दूसरी जानिब बज़द दिखाई देती है। हुकूमत ही कह रही है कि ईवीएम के आ जाने से इलेक्शन की शफाफियत पर कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि जिस इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आई है, सवाल ये है कि क्या वो इलेक्शन शफाफ था या ये आने वाला इलेक्शन शफाफ है। तो शफाफियत बहरहाल दोनों मायने में सवाल तो उठेंगे ही। आम आदमी से हम ये राय जानेंगे कि उन्हें ईवीएम के बारे में क्या मालूमात हैं, उन्हें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है उसके बारे में क्या पता है, और क्या आम आदमी इस काबिल हो गया है कि वो इस्तेमाल कर सके। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि इसके साथ ना सिर्फ खर्चा बढ़ेगा बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बारहा ये बात दोहराई गई है कि ये एक फ्लॉप सिस्टम है, ये एक रिजेक्टेड सिस्टम है और अभी तक हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स अलबत्ता उस तरीके से नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम अरसे के करीब आने के इलेक्शन के करीब तर मौजूद हैं हम, और अब हम ये एक डिसीजन ले चुके हैं। जानते हैं आम आदमी की राय, हम करेंगे एक्सपर्ट से भी बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं फरवा वहीद। मुझे सिर्फ बड़ा सादा सा सवाल करना है। पहले ज़माने पे आप लोग ठप्पा लगाते थे, अब आप बटन दबाएंगे, कैसा लग रहा है? ये बटन कामयाब हो जाएगा? ये बटन तो एक प्लानिंग के तहत आया ना, अदरवाइज तो बेसिकली ठप्पा ही चल रहा है। जो अब हम तो जब से देख रहे हैं इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे ठप्पा ही चलता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत कह रही है कि ठप्पा जो है शफाफियत का जामिन नहीं है, बटन शफाफियत का जामिन है। अगर आपने शिबली फराज साहब को भी सुना हो तो जी जी, मुझे बड़ा एतमाद है ईवीएम पर। देखें, उनकी इसलिए राय है कि उनकी हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इलेक्ट्रिक लाएंगे तो इस तरह सिलसिला चलेगा। मेरा ये मानना है कि वैसे तो बेसिकली दोनों साइडों पे सिलेक्शन होती है। वो भी ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट भी जो हुकूमत आई हुई है, मैंने वोट किया है। कह रहे कि लास्ट जो जिस हुकूमत से ये लोग आए हैं, जिस वोटिंग सिस्टम से ये लोग आए हैं, वो भी शफाफ नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हुकूमत शफाफियत से नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी हुई। जो बटन वाली आएगी वो शफाफियत से बनेगी। वो भी प्लानिंग के तहत आ रही है। देखिए, अब वो तो डिपेंड कर रहे हैं उन लोगों पे कि जो इसको लेके आए हैं, अब उन्होंने नेक्स्ट इसको लाना है। हाँ। अच्छा, हमने आरटीएस का भी एक तजुर्बा किया था 2018 में, 3 दिन तक मौसूल होते रहते वक्फे से इंतखाबात। उसकी रीज़न यही है कि वो चेक कर रहे थे कि अवाम का क्या रद्द अमल आ रहा है इसके ऊपर। क्या रद्द अमल था? रद्द अमल यही रहा कि अवाम ने बिल्कुल ठंड प्रोग्राम किया हुआ है। वो कहते हैं ठीक है, जो भी आएगा हमारा सिलसिला चल रहा है। अब खुद डिस्टर्ब हुए हैं, अब चीखें हमारी सारी अवाम। आपकी ईवीएम पर क्या राय है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फजूल है, टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, या फिर नहीं नई टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल करनी? पैसा तो वेस्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, हो या ना हो, हम लोगों के लिए कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। हमें फिर भी वही रिजल्ट भुगतने पड़ने हैं जो वो कहते थे ना, उंगली खड़ी कर रहा है एम्पायर। ये एम्पायर ने करना फैसला, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग 110% होगा। जब तक वो फेयर नहीं होते, हम लोगों के साथ फेयर कोई भी नहीं हो सकता। जान लेती हूँ, हम लोग पहले ठप्पा लगाते थे, कभी शेर पे, कभी तीर पे, कभी बल्ला चल गया, तो गेंद भी होगा, मोड़ भी होगा, बहुत कुछ होगा। अब सिर्फ बटन होगा। आपको लगता है ये बटन कामयाब हो जाएगा? असल में देखिए, बटन हो, ठप्पा हो, कुछ भी हो, लोग तो चेंज नहीं हो रहे ना। लोगों की जहनियत तो चेंज नहीं हो रही ना, मेंटलिटी तो वही है लोगों की। तो क्या चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। ये आवाम पागल बनती रहेगी। अब एक नया बंदा आके फिर चीखेगा कि मैं गरीब को कपड़ा सब कुछ दूंगा, खाना दूंगा, वही कपड़ा उतार के ले आएंगे। लास्ट इलेक्शन 2018 का थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। 18 के इलेक्शन में भी हमने एक तजुर्बा किया आरटीएस का, और वो जदीद तजुर्बा था।
दुनिया में बहुत सारे ममालिक में भी ये सिस्टम यूज़ होता रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो ईवीएम है इससे बेहतरी आएगी, शायद ये ना बैठे? देखिए यही सोच के तो इमरान खान को लोग लेके आए थे। अब कुछ बोलते हैं सिलेक्टेड है, कुछ बोलते हैं इलेक्टेड है, तो उसका भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान के अंदर और कोई चांस बचता नहीं है अब चांस लेने का। ये चांस पे चांस लेके बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर हमने ऑनलाइन क्लासेस का एक तजुर्बा किया था। आपको याद होगा नाज़रीन, आपको भी पता होगा कोरोना वायरस के दौरान स्कूल्स बंद थे और आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को ऑनलाइन क्लासेस में दुश्वारी थी, इंटरनेट सर्विस नहीं थी। अभी इस मुल्क में ईवीएम जो चलेगी, समझ आ रही है कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पर देखिए फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। बच्चे क्या हुआ, पढ़ाई से दूर हो गए, उनका शेड्यूल आउट हो गया। मेजॉरिटी में तो उनकी माएँ क्लास ले रही होती थी। ये भी वोटिंग मशीन का क्या बने? कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ वही चलता रहेगा। ये इन दी एंड इन्होंने बटन दबा के रिजल्ट देना है, हमें क्या पता रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट तो इन्होंने देना है ना। अब जो इन्होंने फीड किया है वही बटन दबा के रिजल्ट आएगा। यानी बटन मशकूक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल मशकूक हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना उसके पीछे बैठा हुआ कौन है, ये आपको भी पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ कि बटन जो है, चले इन्होंने कहा बटन मशकूक हो गया, वोटर तो मशकूक नहीं है ना। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये डिजिटलाइजेशन का दौर है। ये एंड्रॉयड इस वक्त सबके पास अवेलेबल है, तो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जगह ये अगर ज़ीरो एरर पे काम करना है तो आपको इसको इस तरफ लेके आना पड़ेगा। और क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में, चाहे वोटिंग हो या ठप्पा हो। इस दूसरी कंडीशन ये कि हम अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका में भी लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक स्कूलिंग सिस्टम जो भी है, तो वहाँ पर भी लोगों का एतमाद नहीं है कि वो जो वोट डाल रहे हैं वो किसको कास्ट। इसका मतलब ये, इंडिया में एक्सपेरिमेंट इसका मतलब ये हुआ कि लीडरशिप की जो है ना हर जगह जो है ना वो डेफिशिएंसी है लीडरशिप में डेफिनेटली। देखिए इशू ये है कि अगर लीडर्स पे ट्रस्ट होगा ना, तो अगर ठप्पा होगा या बटन होगा या डिजिटलाइजेशन होगी, दोनों इम्पैक्ट होगा। बहुत सारी नेशन ऐसी हैं जो सारे वोट को जो है ना वो ट्रांसपेरेंट डिलीवर करती हैं। ठीक है, हम जदीद दौर की तरफ जा रहे हैं, जिद्दत होनी चाहिए, लेकिन होता ये है कि एक पैटर्न होता है एक्सपेरिमेंट्स का। आप मुताबिक जगहों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको नताइज मिलते हैं, फिर आप एक हतमी फैसला करते हैं कि हमें अच्छे मिले बुरे मिले, अब हम इसे पूरे मुल्क में अप्लाई करेंगे। जनरल इलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए जो भी रिजल्ट होते हैं एक तो पहले उसको कोई मानता नहीं है, तो जो करंट सिस्टम होता है वो एरर का शिकार हो जाता है। ठप्पा हो या ये बटन हो या इवन कोई डिजिटलाइजेशन। हुकूमत मान लेगी अगर डिजिटल सिस्टम में पीटीआई की हुकूमत नाकाम हो जाती है, वोट नहीं मिलता, अगर नहीं होता तो? हुकूमत ने तो कभी नहीं मानना, चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे कोई भी सिस्टम ले आए। सिस्टम ले आए। लेकिन ये है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ना वो मसला ये कि वो नुमाइंदे कहाँ से लेकर आएँ जो इस चीज़ को इंडोर्स कराएं, और वो नेशन कहाँ से लाएं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट। आपके ख्याल से ईवीएम वेस्ट ऑफ टाइम मनी है, पुराना निज़ाम बेहतर था या ये निज़ाम है? एक नई इम्प्रूवमेंट है तो इसको देख लेते हैं। जब हम नहीं, बगैर एक्सपेरिमेंट के नहीं, जहाँ अगर उसका जीरो एरर पे काम होता है उसको जितना मिनिमाइज करा जाएगा उतना बेहतर है। लेकिन अगर एक इम्पैक्ट है और एक अच्छी चीज़ आ रही है तो उसको ट्रायल बेसिस पे ले लेते हैं। एक सवाल ये करूँगी, अगर हमें इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, अरबों रुपए लगाने के बाद ये मालूम हुआ कि ये भी सिस्टम शफाफ नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो जितने एक्सपीरियंस थे वो एंड ऑफ द डे हुआ ये कि वो शफाफ नहीं होते। आज हर कोई क्लेम करता है उठ के। तो बाय नेशन हमें अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेफिनेटली होना चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है पता है कुछ? नहीं ये नहीं मालूम। जो हुकूमत लेकर आई है, नया सिस्टम बिल पास कराया है, नहीं ये नहीं मालूम। नहीं पता? नहीं। चले मैं बता देती हूँ। पहले आप लोग ठप्पा लगाते थे, अब आप बटन दबा के अपना वोट करेंगे। वोट करेंगे। समझ आइए आप? हाँ जी समझ आ गई। ये कैसा लग रहा है आपको? बेहतर है? बेहतर ही है। कैसे बेहतर है? ये ठप्पा लगाना, ये अंगूठा यानी कि बटन दबाना आसानी के साथ, ये आपको लगता है कि पर्ची पे जो काम नहीं हो सका वो बटन से हो जाएगा? बटन से हो जाएगा। आपका वोट उसी को ही पहुंचेगा जिसको आपने वोट डाला है, पता है, इसकी उम्मीद है? हाँ जी। पक्का है? एतमाद है? नहीं तुम्हारा तो नहीं है, उनको पता होगा मशीन कैसी है कैसी नहीं है, वो तो मुझे इतना पता नहीं है। अच्छा, आप कोई जदीद दौर के साथ कोई फेमिलियर है? कोई मोबाइल इंटरनेट चीज़ों का पता है आपको? मोबाइल का तो पता है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं पता? नहीं इतना ज़्यादा नहीं। शिद्दत इतनी नहीं पता? नहीं। तो आप नहीं समझते कि हमारे साहब जितने भी और भी लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, जब भी मशीनें नस्ब की जाएंगी, इस पर एक्सपेरिमेंट होगा, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जी जी। क्या करेंगे फिर? सारा जो जैसे चलेगा वैसे ही चलाएंगे हम भी, जो भी है। नहीं पता कोई नहीं है? नहीं पता तीर ही मारना है वहाँ। हाँ तीर भी मान लो। क्या आपको लगता है कि जो हुकूमत ही बात कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन शफाफ होंगे, हो जाएंगे? नहीं ये ऐसे तो मुश्किल ही लगता है, नहीं होंगे।
वो मन ने अपना ही कहना है ना, वो अपना ही फ़ायदा सोचना है, किसी का नहीं फ़ायदा सोचना। तो जो ये पुराना ठप्पा सिस्टम चल रहा है, ये बेहतर नहीं है? आपको इसका पता भी है? ये बेहतर है, बेहतर ये है। बेहतर है, सबसे बेहतर है। सबको पता है, कोई जो भी है, कोई अनपढ़ भी है, कोई जाहल भी है, उनको पता है ठप्पा लगना, वो लगा देगा। अपनी मर्जी के उस पे। हाँ, अपनी मर्जी पे जिस निशान पे लगाना है। ऐसे तो पता नहीं कि किस निशान पे लगेगा, ऐसी मशीन कैसी नहीं है कि वो तो हुकूमत को पता है, जैसे गांव देहात में भी अगर कोई पोलिंग स्टेशन है तो उनको पता है उनको पता है कि ठप्पा लगेगा, ठप्पा लगेगा। और बटन का नहीं पता चलेगा। बटेगा नहीं पता चलेगा, कईयों को नहीं पता चलेगा, काफ़ी तरह को, काफ़ी तादाद में। तो आपको ये फैसला हुकूमत का ये नहीं, गलत है फैसला। हुकूमत जो भी फैसले कर रही है गलत कर रही है। महंगाई इतनी कर दी है, गरीब आदमी कोई खा भी नहीं सकता। और इस महंगाई के ऊपर अगर खजाने पे ये अरबों रुपए का बोझ मशीनों को नस्ब करने पे लगेगा तो बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, वो भी नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कुछ पता है? हमें पता ही नहीं है कुछ। नहीं पता। जाहिर बात है, जो चीज़ आई नहीं है हमारे मुल्क में, हमें कैसे पता चलेगा? और 10 साल बाद भी नहीं हमें नहीं पता चलेगा इन्होंने मशीन में क्या क्या डालना है। माफ नहीं होंगे इलेक्शन? नहीं, इसके होते हुए नहीं हो सकता। अपोजिशन को ये छोड़ा है कि जो उस पे केस बना रहे हैं और चीनी आटे वालों पे नहीं बन सकते। लोगों से बड़ा सादा सा सवाल पूछा जा रहा है और वो ये है कि उन्हें ईवीएम के बारे में क्या मालूमात है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पस मंजर डिस्कस करना चाहूंगी आम आदमी के साथ कि 2018 में आपने वोट कैसे डाला था? हमने अपने शनाख्ती कार्ड से वोट डाला था, और वोट डालने का तरीका भी यही है कि हम अपना खुद हक़ राय इस्तेमाल कर सकें, और जिसको चाहे हम वोट ठप्पा लगा के? ठप्पा लगा के। जाहिर बात है, ऐसे ही हुआ है, वोट ऐसे ही आपको पता है कैसे होता है सारा सिस्टम, कैसे जाते हैं, शनाख्ती कार्ड देते हैं, सब पता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, सब कुछ सिस्टम पता है? बिल्कुल ऐसे ही पता है। इस मशीन का तो हमें पता भी नहीं है। पहली बात तो ये है, ये 300 अरब रुपए कहाँ से लेकर आएंगे इस मुल्क के लिए? पहले तो ये बताएं, हमारे मुल्क में है 20 अरब रुपया भी नहीं है, पूरा 20 अरब रुपया हमारे मुल्क में नहीं है, तो ये 300 अरब रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? किस पर? 150 है, 150 है, 150 है। नहीं, 150 नहीं है, 300 अरब ही है। अच्छा, कह रहे 300 है, लेकिन 70% ये मशीनें बाद में फिर ख़राब हो जानी है। ये एक ही इलेक्शन के लिए हैं। लेकिन शिबली फराज साहब ने भी ये बात बड़ी असर रसूख से कही है, बड़े कॉन्फिडेंस से कही है कि जनाब एक दफ़ा ये मशीनों पे इन्वेस्टमेंट होगी, पूरी ज़िंदगी का सुख है। हाँ, यही बात है। इन्होंने कभी कौन सा सच बोला है? पहले ये मुझे आप खुद ही बता दें। हर बात पे तो ये कुछ ना कुछ तो कहते ही है ना, हर बात सच होती है इनकी। क्या पता क्या आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कुछ पता है? हमें पता ही नहीं है कुछ। नहीं पता। जाहिर बात है, जो चीज़ आई नहीं है हमारे मुल्क में, हमें कैसे पता चलेगा? और 10 साल बाद भी नहीं हमें नहीं पता चलेगा इन्होंने मशीन में क्या क्या डालना है। जाहिर बात है, इनके देखें, मेरी बात सुने। एक चीज़ जब आप हम लोग मोबाइल में डालते हैं, जो हमने देखना वही निकलना है ना, जो इन्होंने फील्ड करना है वही होना है। तो मोबाइल अगर कामयाब हो गया है इस मुल्क में, हो सकता है ये भी मशीन भी कामयाब हो जाए। और मोबाइल कहाँ कामयाब हुए? लोगों की लादें खराब हुई हैं, क्या हुआ है? आप खुद इस चीज़ को क्या नहीं समझते? ईवीएम इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या इलेक्शन खराब होंगे? इलेक्शन ही खराब होंगे। जाहिर बात है, अपनी मर्जी के नतीजे निकालेंगे ना। कौन निकालेंगे अपनी मर्जी? यही निकालेंगे। कौन? अब मैं क्या बताऊंगा? अब आप क्या सुनना चाहते हैं? मुझे बता दे, मैं वही सुना ना, जो मुल्क को चला रही है वही चला रही है ना मुल्क को, हम लोग चला रहे हैं। कितने इसने वादे किए थे, क्या पूरे किए हैं? नहीं, वो जो कह रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन होंगे 2023 में, आपको लग रहा है नहीं? कल देखें, मेरी बात सुने। इन्होंने आप ये बताएं कि चीनी में क्या किया है, इन्होंने आटे में क्या किया? मुल्क का तो खाना खराब ही कर दिया। आटे में कुछ नहीं किया, चीनी में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने इस्लाहात का वादा किया। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोग खुदकुशियों पे आगे हुए हैं, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। आप जाहिर बात है, आप इस फील्ड में हैं, आप हमसे बेहतर समझते हैं, आप बेहतर जानते हैं। आप बताएं हाँ या ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चलेगी नहीं? चाहिए, चलेगी भी नहीं, आने भी नहीं चाहिए। ऑपोजिशन नहीं करेगी। देखें, ऑपोजिशन का ये काम है। देखें, ऑपोजिशन जो करती है ना, वो मुल्क के कुछ फ़ायदे के लिए तो कुछ करे ना कोई। देखें, मेरी बात सुने, हर बंदा जो इस वक्त परेशान है, कारोबार आपको कहीं नज़र आ रहा है? आप इस मैं और लोगों से बात करती हूँ, ईवीएम जो है वो क्या कामयाब हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कामयाब होगी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नाकाम। चल सकती? क्योंकि ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इसका कोई हल नहीं है, वो उन्होंने भी बिल्कुल फेल कर दिया। तो ये अपनी उजारादारी कायम रखने के लिए ऐसे कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या समझ आ रही है? हो सकता है ये जिद्दत की तरफ एक नया कदम? बेईमान है, बेईमान, कौन? बेईमान। हाँ जी। माफ नहीं होंगे लेकिन? नहीं, इसके होते हुए नहीं हो सकते। 2018 के हुए? डस्का का देखा आपने? डस्का का इलेक्शन रिपोर्ट आ गई है ना, क्या हाल निकला इसका? आपने
आप मानते हैं नहीं मानते, चाहिए ईवीएम नहीं चाहिए? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। इधर से आ जाए, मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि सिस्टम कौन सा चाहिए, चलेगा कौन सा सिस्टम, और क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम है ये समझ आता है आम आदमी को? नहीं, जो वोटिंग सिस्टम है ये तो अच्छा, अगर सिंसियर लोग पीछे हों तो सही हो सकता है, लेकिन ये लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि इसमें हमने जो सी चीज़ बनाते हैं ना तो पहले उसके डुप्लीकेट बनाते हैं, या उसमें क्या क्या चोरी हो सकती है या कैसे हो सकती है वो पहले हम सोचते हैं। ये चोरी पर आज से 6 महीने पहले मैं पीछे चली जाऊं तो इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी, इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात उठाए थे उन एतराज़ात में ये था कि इसको टेम्पर किया जा सकता है इस मशीन को। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर ये रिपोर्ट दी है या उनके मौके में टेम्पर किया जा सकता है तो वाकई टेम्पर हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता, हैकर बहुत बड़े हैकर बैठे हुए हैं, सब कुछ हो ये सकता बात मौजूदा वजीर को क्यों समझ नहीं आ रही है, हुकूमत को क्यों नहीं समझ है। बस ये है कि जिन तरीक़ों से ना खर्चा जो है ना अपनी जेब में डालना चाहिए, वो मशीन कोई बनेगी, कोई 1000 मिसाल है कि 1000 की बनेगी, वो 1 लाख की शो होगी, तो इसमें करप्शन है? हाँ जी, करप्शन है, करप्शन तो लाजमी। इलेक्शन शफाफियत की तरफ नहीं जाएंगे इससे? इलेक्शन बिल्कुल नहीं जा सकते, वो तो तय है कि पीछे से तय है कि जो चीज़ जिसको हमने भेजना है वही आना है, जो पीछे से सारी चीज़ें तय होगी वही बनेगा वज़ीर आज़म। आपको किस चीज़ पे एतमाद है? ठप्पे पे एतमाद है, वो सिस्टम बेहतर कर लिया जाए, उस पर इस्लाहात की जाए, या ये जो नया सिस्टम है ईवीएम? नहीं, वो ठप्पे वाला ही ठीक है जी, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ बता दें, उससे क्या है, सहूलत क्या है, समझ आते हैं क्या मसला क्या है? नहीं, वो गिनती में ज़रा ये धांधली कर लेते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, जहाँ जो टीम नहीं होती वहाँ पे ये घपले करते हैं, वहाँ पे बोरियाँ बदली जाती हैं। बाकी जो जिस जगह पे सिक्योरिटी होती है, सारा कुछ होता है, वो वहाँ पे सही रहता है। अगर मैं फॉर इंस्टेंस ये बात आपसे करूँ कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा इस बिल पर, तो गांव देहात में जो लोग बसते हैं छोटे शहरों में, उनको कैसे समझाएगी हुकूमत की कैसे वोट डालना है? नहीं, वही ना, वो पहली मरतबा तो फेल है ना, पहली मरतबा ये सारे जो मतलब जनरल इलेक्शन पे एक्सपेरिमेंट जी वो ऐसा ही है, पहले इलेक्शन पे नहीं होना चाहिए ना, ये साथ दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इस पे भी होना चाहिए और दूसरा जो सा वैसे ठप्पे वाला है वो भी होना चाहिए। आप मुस्तरद करते हैं या आप इसके हक में? नहीं, ये नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, ठीक है। बहुत दुनिया भर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब भी कोई जिद्दत लेकर आते हैं तो उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, और अगर वो कौमी सतह पर कोई चेंज हो तो उस पर हुकूमत अपोजिशन के साथ मिल बैठकर गुफ्तो शनीद करती है, डिस्कशंस करती है, और फिर मुतालिका इदारों की भी राय जो है वो उसमें अहमियत की हामिल होती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक इजाद, एक चीज़, एक मशीन ईवीएम, जिस पर ऑलरेडी जो इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है वो एतराज़ात उठा चुके हैं। तो बड़ा मुतनाज़ सा ये टॉपिक है जिसे आज हम कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और एक जानिब आपका वो टिपिकल रिवायती कन्वेंशनल ठप्पा सिस्टम, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि जिद्दत आ गई है, नया सिस्टम चल पड़ा है? जिद्दत आ गई, चोरी आ गई, फ्रॉड आ गया, जिद्दत नहीं आई। ये चोरी का समान पैदा होया, ये आप फ्राडिया कानून भी फ्राडियां वाले पास करवांदा पिया वे। पूरी दुनिया दे विच चंद एक मुमालिक ने जिन्ना च है, बाकी मुमालिकां ने यह करके बंद कर दिता। यह एडा वड्डा कि एक दिन दे विच एने कानून पास करवाए, पाकिस्तान की तारीख दे विच एने काम कीता। इस तो पहले जड़े आए सन वो पागल है, यह बहुत होशियार समझदार है। तो आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, ऊपर जाए? जो सिस्टम बाहर के ममालिक में है, ठप्पा सिस्टम से बाहर निकले, हमारे लोग भी पढ़े लिखे समझदार हो जाएं। क्या तरक्की, क्या इसने 3 साल में क्या तरक्की किया? वोटिंग मशीन से तरक्की होगी? वोटिंग मशीन बटन ले आए ना 3 साल में, ये क्या, ये पूरा कर दिया? ये कोई तरक्की नहीं बेटा, यह की तरक्की अजे पता नहीं ਇਹਦਾ ਕੀ बनना है की नहीं बनना। किसे ने बंदे नू नाल लेता है, अपोजिशन नू किसे नू। मैं यहाँ पर ही आ जाते हैं, आप कह रहे हैं कि इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, लेकिन आप नहीं समझते कि इलेक्शन शफाफ, हुकूमत के बकौल इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे, इलेक्शन में कोई टेम्परिंग नहीं होगी। हुकूमत ये बात का दावा कर रही है कि अगर बटन आ जाता है तो फिर रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये हुकूमत कह रही है ना, हुकूमत तो इससे 3 सालों में पहले भी बहुत कुछ कह चुकी है, उस पर इसने कौन सा स्टैंड लिया? ओवरसीज वोटिंग पे आ जाते हैं, बाहर बसने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए था, जो आते ही नहीं मुल्क में, जिनको पता ही नहीं है, जिनके कारोबारी नहीं है, कि नहीं गलत हुआ है। बात ये है
कि मशीन आज से पहले 74 साल पाकिस्तान को बने हो गए हैं आज से पहले जो आते रहे हैं वो पागल थे। ये बहुत समझदार है, बहुत सियाना है, सारी ज़िंदगी इसने गेंद इधर घुसाई है, इसे क्या पता सियासत क्या होती है। ऑपोजिशन तो बनवा ही नहीं पा रही, ऑपोजिशन तो फ्लॉप हो चुकी है। ऑपोजिशन को करे क्या? ऑपोजिशन को ये छोड़ा है, ये जो उस पर केस बना रहे हैं और चीनी आटा आलू पे नहीं बन सकते कि ऑपोजिशन पे बनने हैं। तो ऑपोजिशन को चाहिए ना कि वो इस बिल के अगेंस्ट एक बिल लेकर आ जाए। अब इस उसकी चलेगी तो बात है ना पुत्र, जे मैं तेरी को सुनागा तो कर लेना, तो जे मैं तेरी सुननी ही नहीं, वो हिसाब है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप रिजेक्ट कर रहे हैं ईवीएम वो एक बारी 100 बारी और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। हाँ बड़ा सादा सा सवाल है कि हमने दुनिया को तरक्की करते हुए देखा है और तरक्की के मुख्तलिफ पैमाने होते हैं जिनको तय करते हुए कोई भी कौम तरक्की पसंद मुल्क बनती है या तरक्की याफ्ता मुल्क का सफ़र तय करती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जब भी कोई जदीद चीज़ मुतारिफ़ करवाई जाती है तो उसके दो तरह के पहलू बड़े ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, मुस्बत और फिर मनफी। आम आदमी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुस्बत लग रही है या मनफी लग रही है, ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि जिस पे हम पैसा लगाने वाले हैं। मनफी लग रही है, मनफी लग रही है क्योंकि ये है मुल्क जो है ना, यहाँ ईमानदारी नहीं है, बेईमानों का मुल्क है। आप ये अगर पेट्रोल पे पेट्रोल सही नहीं, इलेक्ट्रिक मशीन लगी है पेट्रोल पे, वो पेट्रोल पूरा नहीं डालते। इस्लामाबाद में पीछे सब पेट्रोल पंप जो चेकिंग किया कमिश्नर ने, तो वो यही है, कोई भी एक भी साबित नहीं हुआ जो। टेम्परिंग करते हैं। हाँ तो आपको लगता है इससे अभी टेम्परिंग हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। नहीं, बेहतर भी तो हो सकता है। वो कह रहे हैं जी हमने होगा, देखें जो सच बोलता हो। मेरा टीचर था एक, भट्टी साहब, नाम मैं भूल गया हूँ, 8वीं जमात में, तो वो कहता था जो लोग झूठ बोलते हैं वो बेईमान होते हैं। अब यहाँ कौन सच बोल रहा है? आप देखें, इमरान खान की सारी तकरीर निकाल के देख लें, नवाज शरीफ निकाल के देख लें, जरदारी की निकाल के देख लें, कहते कुछ हैं करते कुछ। तो आपने अभी तक जितने भी वोट डाले हैं, वोट कितने वोट डाले हैं? कुछ अंदाजा है? कोई काउंट कर सकते हैं कितनी हुकूमतों आपने? 3-4 तीन तो पक्का, तीन हम कर लेते कंसीडर। तो 3 वोटिंग सिस्टम आपको ठप्पे के मिले हैं, ये अलग मिलेगा तो क्या ये बेहतर है, गलत है? नहीं, ये गलत है। इसमें तो पूरा ये धांधली हो जाएगी ना। कैसे धांधली हो जाएगी? टेम्पिंग हो जाएगी। नहीं, शिबली फराज साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस मामले में। शिबली फराज क्या है? इसका बाप क्या था? फराज था ना वो शायर, क्या अहमद फराज, क्या करता रहा है वो? यानी कोई मतलब ये है कि कोई दीनदार बंदा हो, किसी बात पे यकीन किया जा सकता है। आम मुसलमान है, इमरान खान ने सब झूठ बोला, आज तक जितना बोला है झूठ बोला। सच कर रहे हैं ना, उन्होंने पास कर लिया बिल। उन्होंने कहा था इलेक्शन बिल पास कर लिया। ये तो कहता था मैं कोई मेंबर अपने साथ मिलाऊंगा ही नहीं, कोई पार्टी, मैं के नीचे जो काम करता है वो तो है। चले, आप इसको क्यों मुस्तरद कर रहे हैं? ईवीएम को क्यों मुस्तरद कर रहे हैं? इसलिए कि आपको लगता है धांधली होगी? धांधली भी होगी। दूसरा, इनका जो कार कर दी है 3 साल में, क्या है आपके सामने नहीं है? आपने नहीं देखा रेट कीमतें कहाँ जा रही हैं? जो 1000 रुपया कमाता है दिहाड़ीदार बंदा, तो वो कैसे पूरा करता है? आप सफ़र कर सकती हैं। आपने कहा कि कारकर्दगी, यहाँ पे मैं आवाम से भी डिस्कस करूँ, होता ये है हमारे यहाँ पे सिस्टम ये है कि सड़कें बना दी, पुल बना दिए, गैस का इंतजाम थोड़ा बेहतर करके ले लिया। 40 रुपए किलो आटा लेते थे आज से 3 साल पहले। तो ये ईवीएम नहीं इस बेहतर कर लेते थे, नहीं ये बेहतर नहीं कर सकता इसको। ये नहीं कर सकते। इसने असल में इसने ज़िंदगी में किया ही कुछ नहीं क्रिकेट के अलावा। मैं यहाँ एक यहाँ सुबह झाड़ू देता है, उस जमादार को यहाँ बढ़ा दूँ, वो काम कर लेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बात हुकूमत को क्यों नहीं समझ आ रही कि आपको समझ नहीं आएगी? आम बंदे को नहीं पता चलेगा गाँव में। ये उनके मसले मसाइल हैं। हमने कसम खा ली आज के बाद वोट डालना ही नहीं। धांधली से ये लोग नहीं आए, पहले जो सारी पार्टीज आई हैं वो लोग तो धांधली से आई हैं। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब धांधली से नहीं आए, लेकिन बाकी हुकूमतें धांधली से आई हैं। वोट किसी को नहीं डालना। कैसे डालते, कैसे वोट कैसे? हाँ जी, पहले तो शनाख्ती कार्ड देते थे, फिर उसके बाद जिसके ऊपर लगाना वो मोहर लगा दो, बस। अब ये जो मशीन सिस्टम आया है, समझ आती है? मशीन सिस्टम का तो मुझे कुछ भी नहीं पता, उसका क्या है पता ही नहीं है। सुना है कि जी हम अपना काम करें। ठप्पा लगाते थे? हाँ जी। तो आप लगाते थे कि कोई और लगाता था? आप ही लगाते थे। खुद ही लगाते थे? कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी और ने आपके नाम के ठप्पे लगाए? नहीं, अभी तक तो नहीं। मुतमईन है ना, इजी माहौल था।
अभी आपको लग रहा है कि जो बटन वाला सिस्टम लेकर आने की बात कर रहे हैं, बिल पास हो गए असेंबली में, हाँ जी, ये बेहतर होगा आवाम के लिए कि नहीं? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो अनपढ़ जाल सा बंदा हूँ, मुझे तो कुछ इन चीज़ों का पता ही नहीं। आप मुंह से कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं, तो ये बात हुकूमत को क्यों नहीं समझ आ रही कि आपको समझ नहीं आएगी? आम बंदे को नहीं पता चलेगा गाँव में? ये उनके मसले मसाइल हैं। हमने कसम खा ली आज के बाद वोट डालना ही नहीं है। अभी आपने एटीएम से पैसे निकलवाए? साडा कितों एटीएम है, साडा तो अपनी जेब ही एटीएम होती है। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ बैंकिंग का? नहीं, एक दफ़ा हुआ था, वो फिर निकलवा के खा लिए बस। अब देखिए, ये आम शहरी है, आम शख्स है, आम पाकिस्तानी है। हम ऐसे मुल्क में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे डिस्पैरिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक शख्स जो मेरे यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है मैंने कभी ज़िंदगी में एटीएम यूज़ नहीं किया है, जिन्हें एटीएम का नहीं पता, जिन्हें ये नहीं मालूम कि एटीएम में उसे यूज़ कैसे करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट कराना, विड्रॉ कराना क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करेंगे। बड़ा हैरत अंगेज़ है ये, इट्स अ सीरियस मैटर। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम पाकिस्तान में चल पाएगा? बिल्कुल चल पाएगा। कैसे चलेगा? आजकल आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी हुई है, तो दूसरे वोट अगर हम लोग डालते हैं उसमें माशाल्लाह से धांधली इतनी ज़्यादा हो जाती है। इसमें धांधली नहीं होगी? नहीं, इसमें धांधली नहीं होगी। दूसरे वोट में धांधली होती है? बिल्कुल होती है। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 में धांधली से आई है? नहीं, धांधली से नहीं आई है। वैसे पिछले जब आपने कहा धांधली होती है? धांधली इसलिए होती है क्योंकि बाकी पार्टीज कह रही है कि 2018 में धांधली हुई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये धांधली। कैसे हो सकता है? अभी आपने कहा धांधली होती है, अभी आप कह रहे हैं धांधली से नहीं आए। धांधली से ये लोग नहीं आए, पहले जो सारी पार्टीज आई हैं वो लोग तो धांधली से आई हैं। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब धांधली से नहीं आए, लेकिन बाकी हुकूमतें धांधली से आई हैं। क्योंकि उनके साथ जो है आजकल सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह उन लोगों के साथ हैं। तो आप बीइंग अ स्टूडेंट मुझे सिर्फ एक बात की क्लैरिफिकेशन दें कि जर्मनी जैसे मुल्क ने अगर ये सिस्टम रिजेक्ट कर दिया, आधा यूरोप ईवीएम नहीं मानता है, अमेरिका जैसे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को नहीं माना जाता है, हमसे ज़्यादा तरक्की पसंद मुल्क है ना, शायद, मुझे नहीं मालूम, शायद हम ज़्यादा तरक्की पसंद हो सकते हैं। नहीं, ये तो फिर वहाँ नहीं चल सका, फिर यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ पर चल सकता है क्योंकि यहाँ पर कैसे? इसलिए चल सकता है क्योंकि यहाँ पर पहले कहते थे धांधली है। इस दफ़ा इमरान खान आ गया तो कह रहे थे धांधली हुई है, हालांकि धांधली बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मेरा सवाल वहीं पर है, हम मिसाल उन ममालिक की दे रहे हैं बिल्कुल, जो ममालिक हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी रखते हैं। हाँ जी। अगर उन ममालिक ने रिजेक्ट कर दिया है, वो सादे सिस्टम पर आ गए, हम कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करके कह सकते हैं शफाफत? हमारी आवाम है इनके इमरान खान के साथ, क्योंकि वो लोगों ने जो भी ये आए हैं, आवाम इमरान खान के साथ है, तो ठप्पा सिस्टम से भी इमरान खान के साथ ही होगी। बिल्कुल ऐसी है क्योंकि ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी, आप अगर बाहर सऊदीया में चले जाएं, किसी भी अरेबिक कंट्री में जाएं, वहाँ पे सारे इमरान खान के 150 अरब रुपए हाँ जी हम इसमें लगाने वाले हैं। बिल्कुल। आम आदमी जो कि इमरान खान की साहब की स्पीच सुन के कह रहा है जी हमारे पास पैसा नहीं है, बिल्कुल मकरूज हैं हम, हाँ जी, इतने पैसे हैं लगा लेंगे, हो सकते हैं, अगर हैं तो लगा भी सकते हैं। लगाने चाहिए, जहाँ पर आटा, चीनी, दाल, गैस, बिजली। आटा, चीनी, गैस की अगर आप बात करें तो माशाल्लाह से हमारे जो ये हैं चीनी खोर हो गए हैं माशाल्लाह से, वो सारे अपने गोदामों में भर भर के बैठ जाते हैं, इस वजह से हमारी यहाँ पे चीनी भी हो जाती है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊँ यार, जिसकी हुकूमत है वो नहीं पकड़ सकता उसको, जिसके गोदाम में आप कह रहे हो चीनी है। टॉपिक पे आती हूँ, आप मुझे बताएं भाई, आपको सिस्टम समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग? नहीं, मुझे नहीं समझ लग रहा है। ये 1 अरब जो है, बाकी आपकी बात सही है, ये चीनी आटा घी पे लगाना चाहिए है। बेसिकली यार जो आटा चोर है, आप कहते हैं ना उसने गोदाम में की, आपकी हुकूमत है, जब बादशाह की हुकूमत होती है ना, बादशाह किसी को भी कर देता है, पकड़ लेता है, तो ये क्यों नहीं पकड़ रहा, ये क्यों नहीं पकड़ रहे? मेरी बात सुने, आप वोट डालने जाते हैं और वोटिंग वाले दिन तूफान आ गया, हाँ, वोट नहीं डालते, आप वोट नहीं डालते, फिर क्या करेंगे? नहीं, वोट ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, वैसे डालना चाहिए, वोट आपका हक है, ठीक है, जो आपको राइट लगता है उस पर डालना चाहिए। कैसे डालना चाहिए? ठप्पा सिस्टम डालना चाहिए कि बटन वाला? ठप्पे वाला सिस्टम से क्या वजह क्या है? बटन वाला सिस्टम में क्या? बटन वाले सिस्टम में ये है कि आपकी बात वही आ गई कि जब बाहर वाले मुल्कों में जो इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें नहीं कामयाब हुआ, पाकिस्तान में तो तकरीबन 80% लोग अनपढ़ हैं। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, मैं सबसे पूछना चाहूँगी, किसी को भी बैंकिंग करनी आती है? बैंक का पता है? बैंक में एटीएम शेटीएम का पता है? नहीं। आपको पता है? कभी इस्तेमाल नहीं किया? आपने कभी किया बैंक शैंक? किया है? आपने इधर भी पूछ लेती हूँ मैं, कभी इधर भी पूछ लेती हूँ, आपने कभी बैंक इस्तेमाल किया? बैंकिंग कभी नहीं कभी। वोट डाला कभी? वोट तो डालते हैं। कैसे डाला? ठप्पे वाला। ठप्पे वाला आसान है? हाँ बिल्कुल। बैंकिंग मुश्किल है? जी मुश्किल है। मुश्किल है। और भी लोग हैं भाई, आपने कभी बैंकिंग इस्तेमाल की? नहीं। ठीक है। अगेन, जहाँ जिस मुल्क में
बैंकिंग सिस्टम का नहीं पता, एटीएम मशीन जो कि हर गली मोहल्ले में नहीं, अच्छी शाहराह पर लगी होती है, अच्छे इलाके में कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है मुख्तलिफ बैंक्स की, वहाँ पर अगर लोग कंफर्टेबल नहीं हैं और वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो सोचें ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम लोगों की सोच में कैसे बैठेगा, कैसे आएगा। एक बड़ा सादा लेकिन बड़ा अहमियत का हामिल सवाल है, मजीद लोगों से पूछते हैं। सादा सा सवाल, ठप्पा अगर इस बात का जामिन नहीं है कि आपका वोट वहीं कास्ट हुआ जहां आपने किया है, तो क्या एक बटन हो सकता है? हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम की आम आदमी को समझ आती है? आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है इस बात को समझना, लेकिन जो लोग इस बात को समझते हैं, जिनके वोट जो है वो देखते हैं कि हम वोट देने जाते हैं और हमारा सही वोट जो है वो सही तरह कास्ट नहीं होता, ना हमारा वोट जो है वो ना हमारे वोट के बारे में हमें बताया जाता है, तो उन लोगों के लिए, उस तबके के लिए ये बेहतर है कि वो ईवीएम का इस्तेमाल उनके लिए बेहतर है कि वो इसको इस्तेमाल करके अपने वोट के बारे में एक सही हक के रायदही इस्तेमाल कर जान सकते हैं कि हम पाकिस्तान में जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर बलूचिस्तान भी है, यहाँ पर सिंध भी है, यहाँ पर पंजाब के दही इलाके भी हैं, तो ऐसे मुल्क में आप समझते हैं कि इतनी जिद्दत लोगों को समझ आ जाएगी इतने कम टाइम में, और इतना पैसा क्या लगा सकते हैं हम इस पे? नहीं, ये बेसिकली जो देखा जाए ना, ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है कि अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करने के बारे में लोगों को या तो पहले उसे अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल। क्या कोरोना के बारे में लोगों को अवेयरनेस अब तक कम्प्लीटली पहुंची है? नहीं, बहुत मुश्किल हुआ है क्योंकि लोग कोरोना वायरस जो पिछले 2-2.5 साल से हमारे मुल्क में बराजमान है, पूरी दुनिया में है, उसके बारे में लोगों को समझ बूझ नहीं आई, तो एक मशीन जो हम इतने शॉर्ट टाइम पे लगाएंगे, कैसे समझाई? उसके लिए तो एक बेहतर तरीका तो गवर्नमेंट के पास यही है कि उसके लिए या तो अवेयरनेस चलाए या तो फिर लोगों को जाकर जो है उसके बारे में बताए कि आपका जो हक राय दही है, जो आपका वोटिंग इस्तेमाल करने का तरीका है, आप उसको कैसे सेव या कैसे बेहतर बना सकते। सादा सा सवाल, ठप्पा अगर इस बात का जामिन नहीं है कि आपका वोट वहीं कास्ट हुआ जहां आपने किया है, तो क्या एक बटन हो सकता है? हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इस चीज़ के बारे में कहना मुश्किल है कि हमारा वोट जो है वो जहाँ हम डाल रहे हैं क्या वो सही जगह हमारे पास बचेगा या। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी एतराज़ उठा, हाँ, इलेक्शन कमीशन एतराज़ उठा सकता है, पर गवर्नमेंट एज एन अपने इनिशिएटिव से ज़रिए, अपनी चीज़ों के ज़रिए वो इन चीज़ों को बेहतर बना सकती है अगर ये कोशिश करें। आप अभी फिल वक्त सिचुएशन को देखते हुए जिस मुल्क सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, ईवीएम को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का एक बेहतर इकदाम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लिए ये बेहतर इकदाम है। हम पढ़े लिखे तबके को देख रहे हैं, वो पढ़े लिखे तबके जो कि बहुत कम है रेशियो, और वो लोग जो बाहर मुल्क से बैठ के फैसले करते हैं, उन लोगों को नहीं देख रहे जो यहाँ पर ख्वार होते हैं, रेडीबान हैं, जो गरीब लोग हैं, क्या वो इस बात को समझ नहीं सकते? उनके लिए तो फिर जाहिर सी बात है हर चीज़ कैंपेन दोहरा निज़ाम हो गया ना, जाहिर सी बात है उनके लिए तो फिर कैंपेनिंग है, अवेयरनेस प्रोग्राम। आप बता दें, ईवीएम समझ में आती है, आम आदमी गरीब आदमी को समझ आएगा, जिसने पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको बैंकिंग नहीं पता, जिसको ये नहीं मालूम कि हमने मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे करना है? ये तो सारा कमीशन का काम है ना, वो समझाएगा। उसको 2 साल का टाइम है, भी इलेक्शन का तो टाइम है, पीरियड है। इमरान खान खुद इस बात को कह रहा है कि हमने तो अपना जो कानून करना था हमने तो पास कर दिया। इसे देखें ना, ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी वो अपने वोट से हकते, जाली वोटिंग बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा हम लगते थे, हम घरों पर बैठे हुए। ये जामिन है इस बात की कि जाली वोटिंग नहीं होगी? इंशाल्लाह आप 100% श्योर है कि जहाँ बटन दबाएंगे वहीं पहुँचेगा? ये 100% जिस तरह वो उनकी सारी, वो तो एक बंदा अपने जिद्दी कोशिश, मुल्कों ने रिजेक्ट किया है या नहीं, जो उनकी कोशिश वो तो कर सकते हैं, बाकी जो अवाम को चाहिए ना, अवाम को करना चाहिए ना। ओवरसीज को रजिस्टर करने के लिए किया गया है या फिर ओवरसीज का भी इसमें बेनिफिट है, जो हमारे अपने लोग हैं, जो करप्ट लोग, जो करप्ट यानी जो मुल्क में रहते नहीं हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो मुल्क में रहते हैं उनको ख्वार कर रह रहे हैं, वही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। डबल आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो नाजायज कर रहे हैं, जो नाजायज वोटिंग कर रहे हैं, नाजायज में और भी इस्लाहात हो सकती है, विजिलेंस बेहतर की जा सकती है। एक अफसर पे आप 2 से 4 हज़ार रुपये आवाम का लगाएंगे, 150 मतलब अरब रुपया। आप समझ रहे हैं? नहीं तो ये देखें, वो अपनी तो अभी जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं, असलाह लानी चाहिए, कोई तो इम्प्लीमेंट करे, कोई तो आगे बढ़े। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आप अभी तक मशीन पर अड़े हुए हैं। क्या हो गया है आपको? क्यों इतना वावेला मचा रहे हैं? एक मशीन ही तो है, इस्तेमाल कर लीजिए। रुकिए, हमें बड़ा पैसा देना पड़ेगा, बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा इस मशीन को नस्ब करने, लोगों को समझाने और तालीम देने में वक्त सर्फ करना पड़ेगा। और अभी हम इलेक्शन के बहुत करीब हैं। नहीं, रहने दे, पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, हम भी तो ये मशीन लगाकर तरक्की कर सकते हैं। अरे पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, ये मशीन लगाकर हम तरक्की कर सकते हैं, इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, उन्होंने इस मशीन को रिजेक्ट किया है।
आखिर कोई तो वजह होगी, वजह कोई भी हो, हमें बस इलेक्ट्रॉनिक मशीन सिस्टम चाहिए ही चाहिए मुल्क में। ये वो इलेक्शन इस्लाहात हैं जिसकी हमने बात की थी, जिसके वादे किए थे, दावे किए थे, और अगर ये ना हुआ तो अगला इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। अगला इलेक्शन शफाफ नहीं होगा तो फिर जो गुज़श्ता इलेक्शन हुआ था क्या ये शफाफ था? आपने देखा नाजरीन, RTS सिस्टम किस तरीके से, किस खूबसूरती से मुल्क में नताइज लेकर आया। उस पर हम तबसरा नहीं करेंगे, हम करेंगे उस सिस्टम पे तबसरा जिस पर आवाम के टैक्स के पैसे लगाए जा रहे हैं। हमेशा सुना है मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ऐसी नाजुक सूरत हाल में क्या आप इतना पैसा चंद मशीनों पर लगाकर एक्सपेरिमेंट कर कर वो नताइज हासिल कर लेंगे जिसके आपने आवाम को ख्वाब दिखा रखे हैं? और ये भी कि क्या आम आदमी जो गांव देहात में बसता है, जो छोटे शहर में रहता है, जिसे ढंग से बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का नहीं पता, जिसे ATM कार्ड का नहीं पता, जिनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते, क्या वो वोटिंग मशीन से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर पाएंगे? और क्या जो उनका हक़ राय दही इस्तेमाल होगा वो हकदार तक पहुंचेगा ही नहीं? बहुत सारे अहम सवालात। ऑपोजिशन एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में हुकूमत, लेकिन जो तीसरा पलड़ा है वो बहुत भारी है, वो है अवाम। और अवाम पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कामयाबी का ज़ामिन कौन होगा? जहां पर इलेक्शन कमीशन खुद ये बात कर चुकी हो कि ये वोटिंग मशीन टेम्पर हो सकती है, वहां पर हुकूमत और ख़ास करके मुतल्लिका वज़ीर ये कैसे कह सकते हैं कि इस इलेक्शन से, EVM के इलेक्शन से हम निकालेंगे शफाफ नताइज? बाकी आप समझदार हैं। प्रोग्राम ज़बान खल्क़ से फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।